मुबारक हो, आपको पहला ऑर्डर आ गया आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पे। आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी अपना प्रोडक्ट क्रिएट करने में, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने में, अपना अकाउंट क्रिएट करने में, और फाइनली आपके पास पहला ऑर्डर आ गया है। लेकिन आपको पता नहीं है कि उस ऑर्डर को कैसे आपको शिप करना है, कैसे पैक करना है। तो आज के इस वीडियो में पूरा मैं आपको गाइडेंस दूंगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर को पैक करना है, कैसे उस पर लेबल लगाना है, कैसे उसको डिस्पैच करना है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पहले ऑर्डर के लिए आपको बता रहा हूं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको आना है ऑर्डर्स वाले टैब पे और एक्टिव ऑर्डर्स वाले टैब पे आ जाना है। एक्टिव ऑर्डर्स वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर दिखेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ऑर्डर आपके पास आए हैं उनको यहाँ से टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद जनरेट लेवल पे आपको क्लिक करना है। जनरेट लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की जो डायमेंशन है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और कितनी ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। और एक्चुअल वेट इसका कितना रहने वाला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद प्रोसेस लेवल पे आपको क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। अब इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग लेवल से पेंडिंग आरटीडी में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो लेबल है वो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। अब लेबल डाउनलोड करने के बाद पेंडिंग आरटीडी पे आप वाले टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट करना है और मार्क आरटीडी मतलब कि रेडी टू डिस्पैच आपको कर देना है। और मार्क आरटीडी आपका हो गया। अभी आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली आरटीडी हो गया है और अभी आपका रेडी हो गया है डिस्पैच होने के लिए। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। आपको जस्ट आपने जो लेबल डाउनलोड किया है उसको आपको प्रिंट कर लेना है। अब प्रिंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोफेशनल तरीका है, इस तरीके के जो रोल आते हैं बारकोड प्रिंटर रोल, ये जो आते हैं इनका आप यूज कर सकते हैं। बारकोड प्रिंटर जो आता है 6 से लेके 12,000 रुपए तक आता है और इस एक रोल में 1000 लेबल आप निकाल सकते हैं। और इसका यूज करके इससे आप लेबल निकाल सकते हैं। और सेकंड तरीका क्या है कि आप प्लेन A4 साइज का जो पेपर रहता है उस पे आप अपने जो प्रिंट हैं उनको निकाल सकते हैं। अब इसमें दो तरीके के लेबल आते हैं। सबसे पहला आता है प्लेन जो A4 जिस पे हम जर्नल प्रिंट निकलवाते हैं, उस पे आप निकलवा के ऊपर से टेप से अपना जो लेबल है वो पैकेजिंग के ऊपर चिपका सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो आपका पेज आता है लेबल के लिए वो आता है स्टिकी लेबल। स्टिकी लेबल एक फुल पेज आता है जिसमें कि पूरा स्टिकी रहता है और एक आता है सेक्शन वाला जिसमें कि 4 सेक्शन होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा होता है। और 4 लेबल आप एक पेज पे निकाल सकते हैं, जो कि आपको 3 रुपए का एक पेज पड़ता है। तो 1 रुपए से कम का एक प्रिंट आपका निकलेगा, उसका आप यूज कर सकते हैं। और उस वो जो स्टिकी लेबल वाला जो पेज होता है उसको आप किसी भी नॉर्मल प्रिंटर में यूज कर सकते हैं और उससे अपने जो लेबल हैं उसको निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके के जो लेबल प्रिंट करने के आपके पेपर है उनका आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने अपना जो लेबल है वो डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इसका मुझे ऑर्डर आया है तो इसको मुझे पैक करना है। अब मैं पैक कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं कैरोगेटेड जो बॉक्स आते हैं उसमें मैं पैक कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट को। इस तरीके से मैं डाल दूंगा और इसको ऊपर मैं टेप लगा दूंगा और ये जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया, पैक हो गया। और इसके ऊपर मैं इस तरीके से ये जो लेबल लगा हुआ है इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। ये स्टिकी लेबल है तो ये ऑटोमेटिक चिपक गया है। यदि आपका स्टिकी लेबल नहीं है, प्लेन पेपर पे आप निकाल रहे हैं अपना जो पैकेजिंग स्लिप है, तो उसके ऊपर आप लगा के टेप से उसको चिपका सकते हैं। वाइट टेप जो आता है उसके आपको चिपका सकते हैं। उसको अच्छे से आप पूरा कवर कर दीजिएगा, क्योंकि वो इन ट्रांसिट में डैमेज वगैरह हो जाता है, तो अच्छे से पूरा टेप से कवर जरूर कर दीजिएगा। अब ये हो गया पहला कैरोगेटेड बॉक्स में आप इसको पैक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की फ्लिपकार्ट की जो पॉली आती हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की आती हैं, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसमें जो रहता है इसमें स्टिकी रहता है यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से निकालेंगे पॉली को और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये जो ऑर्डर है आपका पैक हो गया है और बैक साइड से ये दिख भी रहा है कि आपका क्या प्रोडक्ट आपने मंगवाया है। इसमें आप पॉली में पैक कर सकते हैं। पॉली का यूज जनरली उन चीज़ों में होता है, जैसे आपका क्लॉथिंग हुई, ज्वेलरी हुई, उनमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रास्ते में टूट फूट सकता है क्लॉथिंग के अलावा, तो उसमें आप कैरोगेटेड बॉक्स का यूज जरूर कीजिएगा। और इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपने जो लेबल डाउनलोड किया है उसको आपको
इस तरीके से चिपका देना। देखिए यहाँ पे मैंने चिपकाया हुआ है, अमेज़ॉन की जो पैकेजिंग है इस पर चिपकाया हुआ है। इसी तरीके से आपको चिपका देना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया है डिस्पैच के लिए। अभी आपको क्या करना है, अभी जैसे कि इस वाले टैब पे आ गए थे हम, पेंडिंग हैंडओवर, मतलब अभी पेंडिंग में है, किसी को हमने दिया नहीं है। इस वाले टैब में हमारे जो ऑर्डर है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद ये जो ऑर्डर है मेरा डिलीवरी के थ्रू डिस्पैच होने वाला है, तो डिलीवरी का जो डिलीवरी बॉय होगा, अब पिकअप बॉय होगा, वो मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए आएगा। ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस कोरियर के थ्रू आपकी जो ऑर्डर है वो पिकअप होने वाले। ई कार्ड के थ्रू होंगे तो ई कार्ड यहाँ पे आएगा, सेडोफैक्स के थ्रू होंगे तो सेडोफैक्स यहाँ पे आ जाएगा। वो कोरियर बॉय जो है वो आपको खुद से कॉल कर लेगा और आपको उसको एड्रेस बता देना है, वो उस एड्रेस पे आएगा। आपको अपने ऑर्डर को पैक करके रखना है, उसके ऊपर लेबल लगा के रखना है, वो उसको स्कैन करेगा और ले जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन एज ए न्यू सेलर सभी को पता नहीं होता है। तो यदि आपको जो वीडियो है वो है मेरी हेल्पफुल लगी तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।